हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग यूपीएससी के अंदर जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, दैट इज द सीडीएस एग्जामिनेशन, उसी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन of this examination, that is we are going to talk about this examination which is going to be held in 2022 and ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ट्वाइस अ ईयर टू हायर फॉर द पोस्ट्स ऑफ सर्टन कमीशन्ड ऑफिसर्स इन वेरियस पोस्ट्स। ये जो सीडीएस का एग्जामिनेशन है ये एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है एंड हाल ही में इसमें 339 पोस्ट्स वेकेंट हैं। सीडीएस का एग्जामिनेशन दो पेपर्स में भाग होता है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे एक करियर बनाना चाहते हैं इन द डिफेंस सर्विसेज, लाइक इन इंडियन नेवल एकेडमी, देन इन इंडियन एयर फोर्स, देन इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, हैज़ टू क्लियर बोथ द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस लेवल ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन है, मतलब आप लोगों को ऑनलाइन इसका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड देयर आर सर्टेन differences in application fees which candidates need to pay online, that is unreserved categories के लिए या फिर जो OBC candidates हैं उनके लिए 200 रुपये आपको like पे करना पड़ेगा online for your final submission of your application form as a registered candidate for sitting in the examination। जो फीमेल हैं और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते ही वो सबमिट हो जाएगा। आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फीमेल और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मैं बोल रही हूँ। एग्ज़ाम का जो मोड है वो है ऑफलाइन एंड जो ड्यूरेशन है मोस्टली ये होता है 2 घंटे का। लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्चुअल नोटिफिकेशन डेट वाइज, कब क्या रिलीज होने वाला है। सो लेट्स सी। डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है दिसंबर में एंड डेट मेंशन किया गया है एंड लास्ट डेट फॉर योर एप्लीकेशन सबमिशन इज़ ऑन January 11, 2022 फॉर वी आर टॉकिंग अबाउट CDS 1 एग्जामिनेशन। जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होने वाला है वो होगा मार्च में, जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल में होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द CDS 2 एग्ज़ामिनेशन जो 2022 में होने वाला है। इसका भी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो है May 18। ये लास्ट डेट है इसके लिए June 14 एंड इसका जो एडमिट कार्ड है ये रिलीज़ होने वाला है अगस्त 2022 में एंड इसका जो एग्ज़ामिनेशन है ये होने वाला है September 4, 2022 में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द CDS वैकेंसीज फॉर द 2022 एग्जामिनेशन एंड चलिए देखते हैं कौन से पोस्ट्स के लिए कितने वैकेंसीज हैं। जो पहला पोस्ट है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, दैट इज़ IMA में, एंड यहाँ पे आप लोगों को 200 पोस्ट्स मिल रहा है। उसके बाद है एयर फोर्स एकेडमी में, उसमें आप लोगों को 32 पोस्ट्स मिल रहा है। नेक्स्ट है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मेन, हियर यू आर गेटिंग 175 पोस्ट्स। नेक्स्ट है इंडियन नेवल एकेडमी, यहाँ पे आप लोगों को 45 पोस्ट्स मिल रहा है। नेक्स्ट है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर नॉन टेक्निकल एंड दीज आर फॉर वीमेन, यहाँ पे आप लोगों को 12 पोस्ट्स का वैकेंसी मिल रहा है। Next, we are going to talk about the CDS eligibility criteria, that is the nationality of the candidate. And once again, the candidate should be a citizen of India or that aspirant can be a subject of either Nepal or Bhutan. And the candidate can be of Indian origin who might have migrated and has permanently shifted to India. They are also eligible for this examination. The candidate can be a Tibetan refugee also who might have settled in India permanently before January 1962. Next हम लोग बात करेंगे about the educational qualifications, that is the eligibility criteria in terms of your education which is required to join Indian Naval Academy.
इंडियन नेवल एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को या फिर एस्पिरेंट्स जो भी हैं उन लोगों को एक डिग्री सिक्योर करना है इन द इंजीनियरिंग फील्ड फ्रॉम अ recognized यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और एनी अदर equivalent degree to apply in the naval academy. If aspirants want to join the Air Force Academy, then they must have a bachelor's degree with maths and physics as their compulsory subjects, or they might have a bachelor's degree in engineering field from any university or institute, or any other equivalent degree to apply to Air Force Academy. अगर एस्पिरेंट्स को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन करना है तो दे मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड फ्रॉम एनी recognized यूनिवर्सिटी or any other equivalent degree to apply to Indian Military Academy, that is the IMA, and to the Officers Training Academy. Next हम लोग बात करेंगे about how to apply for this एग्जामिनेशन लाइक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग कैसे फिलअप करेंगे, कहाँ पे जाके आप लोगों को फिलअप करना है, प्रोसेस क्या है उसके बाद, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करने हैं ऑफ यूपीएससी जो है www.upsconline.nic.in। उसके बाद हमें एक एप्लीकेशन लिंक मिलेगा, उसमें हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट हमें न्यू रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है एंड जो भी हम लोग को फ़िलअप करना है, फ़िलअप करने के लिए दिया जाएगा वो हमें फ़िलअप करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ख़त्म करना है। नेक्स्ट स्टेप, हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा हमारी ईमेल आईडी में, या फिर अगर आप फ़ोन नंबर से रजिस्टर करे हो तो आपके फ़ोन नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलेगा आपको। आप लोगों को ऐसे ईमेल आईडी और ऐसे फ़ोन नंबर देना है जो चालू है, मतलब जो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर आप लोग उसको यूज़ करेंगे, मतलब जो चालू में रहेगा जिसको आप यूज़ करेंगे, क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको इसी ईमेल आईडी में और इसी फ़ोन नंबर पे मिलेगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड जा रहा है आपकी ईमेल आईडी में, ये आपको नोट डाउन करके कहीं पे लिख के रखना है, बिकॉज़ ये आपके फर्दर प्रोसेस में काम आएगा। सो डू कीप इट असाइड। नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों को इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और इसी पासवर्ड से फिर से लॉगिन करना है एंड उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को मोस्टली पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में फिलअप करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को एक रीसेंट फोटोग्राफ स्कैन करके आपको अपलोड करना है एंड ऑल्सो अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर। उसके बाद आप लोगों को अपना एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस चूज़ करना है एंड देन यू शुड बी प्रोसीडिंग विद द अदर डिटेल्स ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आप लोग को एक बार वंस अगेन चेक करना है बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन के सभी डिटेल्स ठीक है, मतलब आप लोगों ने ठीक से फिलअप किए हैं कि नहीं। अगर कुछ एडिटिंग करना है तो आप लोग ठीक से एक बार चेक कर सकते हैं एंड यू कैन एडिट बिकॉज दैट्स द लास्ट टाइम यू आर गेटिंग द चांस ऑफ एडिटिंग, क्योंकि आप लोग को उसके बाद कोई चांसेस नहीं मिलेगा एप्लीकेशन में। अगर कुछ गलती होती भी है तो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ चांसेस टू जस्ट इरेज एंड फिल दोज अप। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को एक एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है, दैट आल्सो ऑनलाइन, एंड अगर ऑफलाइन का पेमेंट का ऑप्शन होता है तो आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। मोस्टली ये ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आफ्टर योर सक्सेसफुल fee payment you will get a copy of your application form along with a fee payment receipt which you should be keeping it like आपको डाउनलोड करके रखना है या फिर आप एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंसेस। लाइक फ्यूचर में कोई भी काम में आ सकता है, लाइक बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल यू माइट हैव टू टेक अ कॉपी ऑफ दोज, ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्लस एक रिसीप्ट का कॉपी रख लीजिए। अगर आपको इस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं देन यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड अ प्रॉपर कोच, और हम सर्विसेज क्लासेस में वो गाइडेंस वो कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस होगा,
डाउट क्लियरिंग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, क्रैश कोर्स फैसिलिटीज़ हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जो पोर्टल है उसका एक्सेस हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे एनरोल्ड कैंडिडेट्स को, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़. सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below to know more details regarding our classes. You can also visit Saurabh's Classes website to get a glimpse of our classes. Do check the other videos of our channel to have a bit of more knowledge regarding how we teach, and that's it. Do check the description box below to have the contact numbers, and do contact us. Feel free to ask about your doubts. We are going to clear it. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.